हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हिंदी की स्वर माला में अ से लेकर ऊ तक, छोटे अ से लेकर बड़े ऊ तक स्वर आते हैं, उनको कैसे लिखें और उनकी पहचान बच्चों को कैसे कराएं। तो सबसे पहले आता है हमारा छोटा अ। छोटे अ से अनार। हमें चित्र ज़रूर बनाना है साथ में, क्योंकि बच्चे को ऐसे पहचान होती है। चित्र देख के बच्चा पहचानेगा कि छोटे आ से क्या होता है, अनार। अब हमें वन कर्व, जो आगे का अ में जो वन कर्व टू कर्व बनता है, उसमें पहले बच्चे को हम डॉट डॉट लगा के देंगे, ताकि बच्चा उसे ट्रेसिंग करके वन कर्व और टू कर्व बना सके। ऐसे ही वो प्रैक्टिस करेगा। 3 से 4 पेज बच्चे को प्रैक्टिस कराइए कर्व की। या तो आप उसे सिंगल कर्व की प्रैक्टिस कराइए, जैसे सी कर्व होता है, उल्टा कर्व बनाना सिखाइए उसे। डॉट डॉट लगा के दीजिए या फिर 2 डॉट्स लगा के दीजिए, सी कर्व वो बनाएगा। उल्टा कर्व बनाएगा, 1 कर्व ऐसे, फिर 2 कर्व, और पीछे हम उसे 2 बिंदु लगा के देंगे और बीच में स्लीपिंग लाइन, तो उसका आ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करानी है 2 से 3 पेज की, सिर्फ जो आगे का 1 कर्व और 2 कर्व है। उसके लिए आप या तो ट्रेसिंग के लिए डॉट डॉट बना के दीजिए, या उसे आगे के 3 डॉट बना के दीजिए जिसमें वो 1 कर्व 2 कर्व बनाएगा, या उसे सिर्फ 2 डॉट बना के दीजिए, ताकि वो सिर्फ एक सिंगल कर्व बनाने की प्रैक्टिस करे। अगर बच्चे को सिंगल कर्व बनाना आ जाएगा तो फिर हम उसे बोलेंगे आगे एक और कर्व बनाना है नीचे, तो फिर वो बना लेगा। इसी तरह से फिर पीछे हम 2 डॉट बनाएंगे जिस पे हम खड़ी रेखा बनाएंगे, सीधी रेखा, और बीच में बच्चे को कहेंगे हम स्लीपिंग लाइन बनाने के लिए। इस तरह से बच्चा इजीली सीख जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने डॉट लगाए हुए हैं, 3 डॉट आगे, 3 डॉट आगे और एक और बनाया हुआ है आगे डॉट, जिसकी मात्रा जो है वो शेप उसकी ऊपर तक जाएगी, और पीछे 2 डॉट लगाया है। इसी तरह से बच्चा 1 कर्व 2 कर्व बनाएगा और पीछे स्टैंडिंग लाइन और बीच में स्लीपिंग लाइन बनाएगा। जब बच्चा 3 डॉट में 1 कर्व और 2 कर्व की प्रैक्टिस करेगा तो ये बच्चा अ जो है वो इजीली बना लेगा। स्टैंडिंग लाइन तो बच्चे को आ ही जाएगी इजीली। तो 1 कर्व 2 कर्व ऊपर और पीछे स्टैंडिंग लाइन और बीच में स्लीपिंग लाइन, ऐसे इजीली बच्चे को आप सिखाइए। तो छोटे आ से अनार, चित्र बच्चा देखेगा तो उसे पता चलेगा ये अनार। और अगला हमारा आता है बड़ा आ। बड़ा आ बच्चे के लिए आसान होगा बनाना, क्योंकि हमने उसे आ सिखा दिया है, और बड़े आ में एक सीधी रेखा आएगी एक्स्ट्रा हमारे अ में, जिसको हम आ की मात्रा कहते हैं। तो बड़े आ से आम, उसी तरह से हम डॉट लगाएंगे और पीछे 2 डॉट एक्स्ट्रा लगाएंगे सीधी रेखा के लिए। 1 कर्व 2 कर्व ऊपर, स्टैंडिंग लाइन, बीच में स्लीपिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन, एक और खड़ी रेखा, यानी कि बड़ा आ। देख सकते हैं जैसे मैंने आप डॉट लगाए हैं, इसी तरह से आप बच्चे को डॉट लगा के दीजिएगा, ताकि बच्चा इजीली बड़ा आ भी लिख सके। इसको बच्चे को ये लिखने में आसानी होगी, क्योंकि उसे आ ऑलरेडी बनाना आ गया है। तो चलिए अगले पे आते हैं हम। तो अगला है हमारा छोटी ई। छोटी ई का हमने चित्र बनाया है, तो बच्चा पहचान करेगा चित्र की, उसे पता चलेगा ये है ई। छोटी ई से इमली। इसके लिए हम या तो सबसे पहले बच्चे को हम ड से डमरू बनाना सिखाएं, या फिर एक ऑप्शन है, जैसे मैंने डॉट लगाया हुआ है, थोड़ा सा गैप देके 3 डॉट्स हम लगाएंगे। थोड़ा सा गैप जहाँ हमने दिया है वहाँ पे हम बच्चे को कहेंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाए, फिर एक राइट कर्व बनाए, फिर एक लेफ़्ट कर्व बनाए, फिर इसको कहे कि घुमा के नीचे लाना है। ऐसे आसान होता है बच्चे के लिए बनाना। वैसे तो हमारी छोटी ई जो है वो छोटे बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होती है, वो देर बाद सीखते हैं, लेकिन हम इस तरह हम सिखाएंगे तो उन्हें जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी और बनाना भी आ जाएगा। जब उन्हें कर्व क्रिएट करना आ जाता है तो बच्चा अपने आप कोशिश करता है बनाने की और सीख जाता है जल्दी। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, 1 कर्व, लेफ़्ट कर्व, फिर राइट कर्व, फिर घुमा के नीचे। और या तो हम उसे सबसे पहले ड बनाना सिखा दें, ड से डमरू। स्मॉल स्टैंडिंग लाइन कहिए बच्चे को, फिर लेफ़्ट कर्व, राइट कर्व, ड बनाएगा बच्चा, तो नीचे से घुमा के लेके आएंगे तो वो ई बन जाएगा, इमली बन जाएगा, ई बन जाएगा, छोटी ई। इसी तरह से हम बड़ी ई भी सिखाएंगे। बड़ी ई से ईख। इसमें भी हमें सेम डॉट लगाने हैं, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन,
लेफ़्ट कर्व, फिर राइट कर्व, फिर घुमा के नीचे और ऊपर एक हम डॉट लगा देंगे, उसमें ये बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। इसमें आप बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे 2 से 3 पेज की, तो ई भी बच्चे को इजीली बनाना आ जाएगा। बस आप डॉट देख लीजिए किस तरह लगाए हैं मैंने, इसी तरह आप बच्चे को सिखाइए। अब आता है अगला हमारा छोटा ऊ। छोटे ऊ से उल्लू। छोटा ऊ बच्चों के लिए बहुत आसान होता है बनाना, क्योंकि उन्हें आ भी आ गया है बनाना। और ज़्यादातर स्कूल्स में हम यही करते हैं कि सबसे पहले बच्चे को ऊ बनाना सिखा देते हैं, क्योंकि ऊ सबसे इजी होता है, सिर्फ 1 कर्व 2 कर्व बनाना है और इसी से हमारे बाकी के स्वर भी बन जाते हैं, जैसे कि आ, बड़ा आ और बड़ा ऊ। इसमें हम 1 डॉट से 2 डॉट तक हम 1 कर्व बनाएंगे, 2 डॉट से 3 डॉट तक हम 2 कर्व और फिर ऊपर। ऐसे बच्चे को सिखाएंगे हम 1 कर्व 2 कर्व ऊपर, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है लाइन को डॉट तक। तो ये हो गया हमारा छोटा ऊ। इसी तरह हम बड़ा ऊ भी बनाएंगे। बड़े ऊ से ऊन। चित्र ज़रूर बना के दिखाइएगा बच्चे को साथ में। चित्र की पहचान से बच्चे को स्वर की पहचान भी हो जाती है। तो हम उसी तरह डॉट बनाएंगे। इसमें हम पीछे 2 डॉट एक्स्ट्रा बनाए हैं, एक जिसमें स्लीपिंग लाइन आएगी और फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, यानी कि एक लेटी हुई रेखा और एक खड़ी रेखा, छोटी लेटी रेखा छोटी खड़ी रेखा। ऐसे आप बच्चे को बताइएगा जैसे आप कंफर्टेबल हो। इंग्लिश में अगर आप बताना चाहें, बच्चे को समझ आना चाहिए, बस लिखना आना चाहिए। तो 1 कर्व बनाएंगे, 2 कर्व, पीछे से स्लीपिंग लाइन, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। तो ये हमारा बन गया बड़ा ऊ। तो ये है हमारे अ से लेकर बड़े ऊ तक स्वरमाला। इसी तरह आप बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। और अगर आपको मेरी द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।